हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु। मैं आपका सौरभ कुमार सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले सबसे फॉरमोस्ट हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे इतना दिन के बाद मैं क्लास क्यों ला रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बट अब से रोज़ क्लास आएगा और रोज़ क्लास डाउनलोड अपलोड होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है नमपाई। क्या है? नमपाई। आज का जो टॉपिक है वो है नमपाई। ये पाइथन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा, जो लोग पहले पढ़े हुए हैं उनके लिए रिवीजन है, जो लोग अगर नया भी पढ़ रहे हैं उनके लिए आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नमपाई क्या है। नमपाई एक्चुअली है क्या, तो हम लोग पहले नमपाई और कॉन्सेप्ट समझते हैं। नमपाई जैसा कि यहां से नाम से लग रहा है, क्या है? नमपाई मीन्स नंबर पाइथन। मतलब पाइथन में अगर ऐसा कोई मेमोरी ब्लॉक बनाना है जिसमें कि कंटिन्यूअस फॉर्म में कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सिक्वेंशियल, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से अगर हमको कोई नंबर का एक ब्लॉक बनाना है जिससे नंबर को हम एक्सेस कर पाए, एक ही तरह के डेटा टाइप को हम लोग एक्सेस कर पाए, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए नमपाई एक क्या है? एक नमपाई एक इसमें फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? हम लोग ये भी जान रहे हैं कि हम लोग इसको किसको फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि केवी और एनवीएस के दोनों के सिलेबस में है ये, और दूसरा जो केवी और एनवीएस सिलेबस के अलावा जो है पाइथन का जो कोर कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, और जो 11th-12th के बच्चे हैं वो भी इस मेरी क्लास को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इंट्रोडक्शन क्या है? इसका इंट्रोडक्शन देखिए। NumPy स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज ए पैकेज। क्या है ये? एक तरह का पैकेज है। पैकेज कहते हैं किसको है? पैकेज होता है एक बंडल ऑफ प्रोग्राम जो होता है जिसमें कि मल्टीपल प्रोग्राम होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? मल्टीपल प्रोग्राम होता है या फिर मल्टीपल मॉड्यूल होता है, उसको बोलते हैं पैकेज। ए पैकेज फॉर डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग विथ पाइथन। अगर साइंटिफिक कंप्यूटिंग करना है तो इसके लिए क्या करते हैं लोग? नमपाई यूज करते हैं। नमपाई यूजेस ए मल्टी डायमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पास बहुत सारा फंक्शन और टूल्स भी होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, इंस्टॉलिंग नमपाई। अगर आपने कोई पाइथन को यूज कर रहा होगा, अभी तो मैंने प्रैक्टिकल क्लासेस पे नहीं लिया है, यदि कोई भी बच्चा पाइथन यूज कर रहा होगा तो ये अच्छे से जानता हो ये क्या चीज है। इंस्टॉलिंग नमपाई, ये कभी कभी क्या होता है, जब कोई अगर हम लोग पाइथन का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो नमपाई इनबिल्ट नहीं आता है, नमपाई उसमें इनबिल्ट नहीं होता है, तो हमको नमपाई पैकेज को लाने के लिए क्या करना होता है? pip इंस्टॉल नमपाई, ये हम लोग कमांड डालते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो क्या होता है, इंटरनेट पर से अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो नमपाई का पैकेज क्या होता है? उसमें लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एरे क्या होता है? अगर प्रोग्रामिंग किसी का कोर कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम जान रहे हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा जो ऑडियंस है वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, और नहीं भी है तो फिर तो भी बताएंगे। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से है वो तो अच्छे से जान रहा होगा एरे क्या होता है, और जो नहीं है उसके लिए भी मैं बता रहा हूं। एरे होता है कि एक डेटा सेट होता है जिसमें कि सिमिलर डेटा टाइप्स का ब्लॉक होता है, उसको क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। सिमिलर, ध्यान देना है, इसमें डेटा टाइप अलग नहीं होता। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे लिस्ट में डेटा अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग स्टोर करना है, ऐसे ए स्टोर कर लिए, फिर 1 कर दिए, फिर 2 कर दिए, फिर यहाँ पर राम लिख दिए, मतलब कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हम लोग क्या करते थे? स्टोर करते थे लिस्ट में। ठीक है, लेकिन एरे में ऐसा नहीं होता है। एरे में क्या होता है, अगर कोई ब्लॉक है उसमें एक ही टाइप है, अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप ही होगा उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। We have learned about various data types like list, tuple and dictionary. ठीक है, in this chapter we will discuss another data type, array. ठीक है, an array is data type used to store multiple value using single identifier। मतलब कि ऐसे, ध्यान से देखिए, अगर हमको एरे डिफाइन करना है तो एरे हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरह का कुछ। ठीक है,
मल्टीपल, इस तरह का नहीं, ये जैसे एरे A1 किए और इसमें हम लोग स्टोर कर लिए 1 2 3 4, ये एक क्या हो गया, एक यहां पर आइडेंटिफायर है, इसमें मल्टीपल इंडेक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सेव हो गया। आगे देखते हैं, and can be referenced by its index position. The important characteristics of an array are: each element of array is of same data type. Each element of the array is the same data type. Though the values stored in them may be different. The entire array is stored contiguously. ठीक है, ये इस पॉइंट को पहले देखते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको ध्यान से पहले देखते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज ऑफ द सेम डेटा टाइप, ठीक है, सेम डेटा टाइप का होता है, दो द वैल्यू स्टोर्ड इन देम में बी डिफरेंट, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज सेम डेटा टाइप, ठीक है, मतलब कि सपोज कीजिए एरे है, A1 एरे है, इसमें डेटा टाइप होगा सेम होगा, इंटीजर होगा, लेकिन उसमें जो वैल्यू वो अलग हो सकता है, ये जरूरी नहीं 1 1 1 डाले, 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं, ठीक है, ये इसका कहना है, ठीक है। आगे देखते हैं, द एंटायर एरे इज स्टोर्ड कंटिग्यूअसली इन मेमोरी, दिस मेक्स ऑपरेशन ऑन एरे फास्ट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो पूरा का पूरा एरे होता है वो किसमें होता है, कॉन्टिग्यूअसली होता है। कॉन्टिग्यूअस किसको कहते हैं, कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है जब भी कोई डेटा स्टोर होगा वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में होगा, यानी कि अगर यहाँ पे 4 ब्लॉक मेमोरी का सपोज करते हैं, मेमोरी का 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, तो जब एरे स्टोर करेगा डेटा तो वो करेगा 0 1, जैसे हम कोई वैल्यू डाले पहले इसमें करेगा, फिर ये फिर ये फिर ये, फिर ऐसा नहीं होगा कि जहां उसको मिल जाएगा वहां वो स्टोर नहीं करेगा, वो सबसे पहले एलोकेट करेगा मेमोरी, एक सिक्वेंशियल ब्लॉक को एलोकेट करेगा। जैसे हम लोग ये उसका आइडेंटिफायर डालेंगे, जैसे कि हम लोग डाले A1, ठीक है, और उसमें हम 6 एलिमेंट डाले तो वो एक मेमोरी खोजेगा, पूरे मेमोरी कंप्यूटर के मेमोरी वो ऐसा जगह खोजेगा जहां पे उसको सेम प्लेस पे 6 ब्लॉक मिले, सेम प्लेस पे एक के बाद एक, तभी वो उसमें क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। ये है एरे का फीचर, ठीक है। Each element of the array is identified or referred using the name of the array along with the index, जैसे कि लिस्ट में होता था, टपल में होता था, ठीक है, which is unique for each element, यूनिक होता है। The index of element is an integral value associated with the element based on the elements, ठीक है, देखिए जैसे 10 9 ये है 0 1 2 3 4, इस तरह का इंडेक्सिंग होता है। आगे देखते हैं, here the first value in array is 10 and has the index value 0, ठीक है, associated with it, the second value is, यही बोल रहा है 1 2 3 4 ऐसे है। चलिए आगे देखते हैं, छोड़िए वो सब, ठीक है। अब देखते हैं numpy array, ठीक है, यानी कि हम लोग अभी तक देख रहे थे नॉर्मल एरे, जो हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े थे, लेकिन जो पाइथन का जो एरे है उसमें ये numpy जुड़ा हुआ है। इसका क्या यूज है आगे ये देखते हैं। numpy arrays are used to store list of numerical data, vectors and matrices. The numpy library has a large set of routines मतलब फंक्शंस, यानी उसके साथ क्या क्या हो सकता है मतलब उसके साथ कौन कौन सा फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में यूज करते थे, स्लाइसिंग यूज करते थे, ठीक है, एडिशन यूज करते थे, कॉन्कैटिनेशन यूज करते थे, तो उसी तरीके के इसमें भी बहुत सारे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है फॉर क्रिएटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग न्यू numpy array. Python language also has an array data structure. Python language also has an array data structure, but it is not as versatile, efficient and useful as the numpy array. ठीक है, पाइथन के पास और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन उस इफिशियंट नहीं है, वर्सेटाइल भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये देखें, अगर हम लोग के पास कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ में कोई डेटा फीड है तो वो एक्सेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उसका एक्सेस क्या होता है, फास्ट हो जाता है, क्योंकि मेमोरी को पता है इसके बाद ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, ये मिलेगा, उसको कहीं और मेमोरी में खोजने का जरूरत नहीं है। वो क्या है, एक कंटिग्यूअस सेट में अरेंज्ड है, ठीक है, तो उसका एक्सेसिंग क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे, इसको अच्छे से ध्यान देने वाला बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक है। देखिए
लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है? पहला है लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। यहां देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। देखिए ये है इंटीजर, ये है फ्लोट, ये है स्ट्रिंग, और ये देखिए सिंबल भी स्टोर करके रखा हुआ है ना। लिस्ट के पास डिफरेंट डेटा टाइप का स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। ये देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर ऑफ सेम डेटा टाइप, मतलब कि सेम, कि उसका डेटा टाइप जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, सेम होगा। एन एरे ऑफ फ्लोट्स, अगर फ्लोट का एक एरे बना रहे हैं तो 1.2 है, 5.4 है, 2.7 है, इसमें कोई इंटीजर वैल्यू नहीं डाल सकते हम लोग, ठीक है। इस तरीके से एरे का एक पहला फीचर है। दूसरा देखिए एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड कंटिन्यूअसली इन मेमोरी। कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में ये स्टोर नहीं होता है, कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। कहीं जहां भी उसको मेमोरी मिल गया, सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक मेमोरी ब्लॉक है, ये एक रैम है, रैम का मेमोरी ब्लॉक है, इसमें ढेर सारा क्या है, ढेर सारा ये, ठीक है, ढेर सारा यहां पे मेमोरी एरिया है। तो लिस्ट क्या करेगा, जहां उसको खाली मिलेगा, जैसे यहां मिला, ये उठा लिया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, जहां मिला उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो, लेकिन अरे ऐसा नहीं करेगा, अरे वो देखेगा ठीक है 3 है, हमको 3 एक बराबर में चाहिए, यहां पे चाहिए, ठीक, फिर यहां पे चाहिए, फिर यहां पे चाहिए, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा मेमोरी वो क्रिएट करेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से करता है वो काम, है ना, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्युअस मेमोरी, कॉन्टिग्युअस मेमोरी। देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप में ये आ सकता है, ठीक है, कि दोनों में डिफरेंस बताने के लिए बोला जा सकता है, और इससे सुटेबल डेफिनेशन हमको नहीं लगता है कहीं एकदम इजी वे में दिया होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको भी लिख के आ जाते हो तो एग्जामिनर अच्छे से नंबर देगा, ठीक है। बस स्पेलिंग वगैरह पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। लिस्ट डू नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशन, एलिमेंट वाइज ऑपरेशन लिस्ट सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, एटीसी ये सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज एलिमेंट में नॉट बी सेम टाइप। सही बात है। अब देखिए यहीं पर एक 1 है, इंटीजर में, फ्लोट में है, स्ट्रिंग में है और एक सिंबल। अब ये बताइए इसको कैसे कोई ऐड करेगा, अगर इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहेंगे, होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंट वाइज इसमें इंफॉर्मेशन नहीं। एरे में क्या है, एलिमेंट वाइज है, क्योंकि इसको क्या है, एक सेम डेटा टाइप का होता है। अगर हमको ऐड करना चाहे तो सेम में वो ऐड होते चल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहां पे A1/3 है, यानी कि जितना भी एलिमेंट है उसको 3 से क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा। चलिए दूसरा है लिस्ट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। लिस्ट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप दैट पाइथन मस्ट स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन फॉर एवरी एलिमेंट अलोंग विथ इट्स एलिमेंट वैल्यू। लिस्ट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ये सिंपल सी बात है, डिफरेंट डेटा टाइप हम लोग सब शुरू से यही हम बोलते आए हैं। लिस्ट जो होता है वो मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर करता है। एरे क्या करता है, वो जब सिंपल सी बात है कि यदि मल्टीपल टाइप का कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सपोज कीजिए घर में एक रूम है और इसमें हमको बोला जाए कि मल्टीपल चीज को एडजस्ट करना हो, कि बेड भी हो, ठीक है, गोदरेज भी हो, ठीक है, अलमीरा भी हो, तो जगह ज्यादा लेगा ही, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बेड बहुत ज्यादा जगह ले ले, अलमीरा के लिए जगह थोड़ा सा बचे, इस तरीके से। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं एक रूम लेना है, उसमें सिर्फ बुक ही रखना है, तो बहुत ज्यादा बुक कटेगा ना, सिंपल सा बात है। तो वही चीज है कि लिस्ट क्या करता है, Python must store type of information for every element along with its element value. Thus list take more space. मतलब कि सपोज कीजिए लिस्ट के पास, जैसे कि अभी हम लोग देखे यहां पर, जैसे लिस्ट के पास एक है इंटीजर, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। अब वो क्या करेगा, हर जितना भी डेटा है उसका क्या होगा, पर्टिकुलर का डेटा टाइप को स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसका डेटा टाइप क्या है, ये है, ठीक है ना। लेकिन एरे में तो ऐसा नहीं है। एरे में उसको पहले से पता है कि सेम डेटा टाइप का डेटा टाइप है, तो उसको क्या होगा, मेमोरी कम लगेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मेमोरी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए यहां लिखा है, बहुत सुंदर से सेंटेंस में लिखा हुआ है। इससे एनसीईआरटी का लैंग्वेज जो होता है ना, बहुत सटीक लैंग्वेज होता है, इसलिए इसको पढ़ना हम हमेशा प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऑल्दो अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कोई अच्छे बुक्स को आप प्रेफर कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों में माहिर है, ठीक है। numpy array takes up less space in memory. numpy array takes less space in memory.
क्रिएशन ऑफ numpy फ्रॉम लिस्ट, क्रिएशन ऑफ numpy फ्रॉम लिस्ट। अब देखिए सिंपल सा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, numpy बनाएंगे लिस्ट से। ठीक, ध्यान से देखिए, पहले तो numpy को लोड करेंगे। ठीक है, numpy इज लोडेड एज np, np एक एलियस है, ठीक है ना। इंपोर्ट numpy एज np, मतलब numpy को np के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। एलियस का आपको सबको पता होगा कि numpy को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं, np, क्या बोलते हैं, np। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, np के जगह पे nt भी रख सकते हैं, ntr भी रख सकते हैं, ठीक है, जूनियर ntr भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अपने मर्जी पे है। ठीक है, क्रिएट एरे कॉल्ड एरे वन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ठीक है, एरे को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखिए। एरे वन np, ये जो हम लोग एलियस लिए थे, ठीक है, उसका डॉट लगाएंगे, उसका एरे। ठीक, फिर ये हम लोग लिस्ट, अंदर में एक लिस्ट डाले हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग कौन से पैरेंथेसिस क्या यूज करेंगे, सिंपल जो पैरेंथेसिस यूज करता है वो यूज करेंगे। अंदर में चूंकि लिस्ट डाले हैं इसीलिए हम लोग क्या डाले हैं, ये ब्रैकेट डाले हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डाले हैं। ठीक है, तो ये बन गया। देखिए जब एरे को प्रिंट करवा रहे हैं तो ये एरे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द एरे, जब कंटेंट प्रिंट कराया जा रहा है तो इस तरह का प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखिए क्रिएटिंग वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे मतलब कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे, ये सिंगल डायमेंशनल एरे है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा इसको बताना जरूरी है, तो मैं इसको डिस्कशन करूंगा। ठीक है, हम इसको डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, एक कॉमन मिस्टेक्स अकर्स व्हाइल पासिंग आर्गुमेंट टू एरे, एक कॉमन मिस्टेक हमेशा होता है इफ वी फॉरगेट टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम फॉरगेट कर देते हैं, मेक श्योर ओनली ए सिंगल आर्गुमेंट कंटेन लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन पास्ट। देखिए करेक्ट वे क्या है, इनकरेक्ट वे क्या है, अगर हम लोग पास करते हैं इस तरह का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेक्ट वे क्या होगा, करेक्ट वे यही होना चाहिए पास करने का। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। जैसे हम लोग देखिए एरे थी, ये 2D एरे है। ठीक है, एक यहां पर है, एक यहां है, एक यहां है। जब ये होगा तो ये 2 डायमेंशनल है। ठीक है, जैसे 2.4 है, 3 है, फिर दूसरा है 4.9, 917, जैसे मैट्रिसेस में स्टोर करते हैं ना वैसे ही है। ठीक है, ऑब्जर्व इंटीजर्स। चलिए आगे देखते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy एरे, एट्रीब्यूट्स ऑफ numpy एरे। एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं, जैसे numpy एरे का अगर एट्रीब्यूट लेना है तो कैसे, सम इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स numpy एरे देखते हैं। क्या है, nd एरे, nd एरे डॉट ndm गिव्स द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द एरे। एरे का डायमेंशन क्या है वो बताते हैं। डायमेंशन मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि अगर एक सिंगल रो का है तो वो हो गया 1D, अगर मल्टीपल रो का है तो हो गया 2D, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम का है जरूर। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल सेल फोकस ऑन 1D and 2D array only. numpy calls the dimension as axis, plural for axis. Thus 2D array has two axes. The row axis is called 0 axis and the column axis is called 1, -1. ठीक है, सॉरी -1 नहीं, 1। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सेस ऑल्सो कॉल्ड द एरे रैंक। ठीक है, अब देखिए एरे रैंक कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए एरे 1 डॉट डीम, एरे 1 जो था उसमें एक ही था। एरे 3 में देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, देखिए ये एरे 3 था ना, कितना है इसमें, 1 2 3। देखिए जब इसका हम लोग डायमेंशन निकाले तो कितना निकल रहा है, ध्यान से देखिए, एरे 3 2 क्यों निकल रहा है, कि कॉलम क्या है, 2 ही था ना ऊपर में। ठीक, चलिए nd array dot shape, it gives a sequence of integer indicating the size of the array, size of array मतलब अगर शेप है तो वो क्या देगा, साइज देगा, क्या देगा, साइज देगा। ध्यान से देखिए कि nd array डॉट शेप यूज करते हैं हम लोग, ये रूटीन अगर ये फंक्शन यूज करते हैं तो क्या देगा वो, क्या देगा वो हमको क्या रिटर्न करेगा, इंडिकेटिंग द एरे ऑफ ईच डायमेंशन, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर
साइज ऑफ द एरे ऑफ ईच, जैसे कि देखिए यहाँ पे करके दिखाया है, एरे 1 डॉट सेप 3, ठीक है, क्या साइज क्या है उसका, कितना उसमें है, कितना उसमें एलिमेंट है, 4 3 2, एरे ऑफ 3 3 2, यानी कि रो कितना था 3, कॉलम कितना था 2, 3 और 2। ये शेप फंक्शन का यूज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एरे डॉट ये था। अब देखिए साइज, साइज क्या कहता है, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, एरे में कितना एलिमेंट है उसका ये बताता है, ठीक है। देखिए एरे डॉट साइज, ये एरे डॉट साइज मतलब कि रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। जब ये ऐसा करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा साइज, इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे, दिस इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द शेप, यानी कि रो इंटू कॉलम को हम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जैसे कि 3 रो था और 2 कॉलम था, 3 गुना 2 इक्वल टू 6। चलिए आगे देखते हैं, डेटा टाइप, एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, उसमें जो एलिमेंट है उसमें उसका डेटा टाइप क्या है, ये सिंपल सा बात है, डेटा टाइप यूज करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एनडी डॉट एटम साइज, इट स्पेसिफाई द साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, डेटा टाइप इन 32 एंड फ्लोट 32 मींस ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ऑक्यूपाइज 32 बिट्स मेमोरी। मतलब ये एटम साइज बताता है, ठीक है। एटम साइज क्या है, कितने साइज क्या है, मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है वो, ठीक है, मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, ये एटम साइज बताता है। आगे देखते हैं, और भी तरीके हैं नमपाई बनाने का, देखिए इस तरह से कि भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, np डॉट एरे, ये एक लिस्ट लिए दूसरा लिस्ट लिए अंदर बना देते, ये इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक चीज और है, वी कैन क्रिएट, हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे कर सकते हैं, एक ऐसा एरे कर सकते हैं जिसमें कि सिर्फ सारा का सारा 0 हो, ठीक है, वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या फंक्शन है, उसके लिए है फंक्शन जीरोज, क्या फंक्शन है, जीरोज, ठीक है। np डॉट जीरोज हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, 3/4 काम रखते हैं, रो कितना होना चाहिए 3 और कॉलम कितना होना चाहिए 4, ठीक है। तो सब का सब रो कॉलम में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, रो कॉलम में क्या पुट हो जाएगा, 0 पुट हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग अगर चाहें तो अगर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसमें सारा का सारा 0 हो, सारा जितना भी कॉलम हो, कॉलम और रो सब में क्या हो 0 हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जीरोज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, वी कैन क्रिएट एन एरे विथ ऑल ऑन वंस। अभी हम लोग क्या देखे, अगर हम लोग चाहते हैं एरे सिंपल सब में 0 हो, 0 बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सब में 1 हो तो हम लोग 1, उसके लिए क्या है, उसके लिए वंस फंक्शन क्या है, उसके लिए 1। ये सब फंक्शन याद रखिएगा, हो सकता है ये फंक्शन एमसीक्यू में सीधे डाल दे कि अगर हम लोग सिंपल ये पूछ ले, इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे विथ ऑल द वंस इन इट एज एन एलिमेंट, देन व्हाट शुड बी द फंक्शन बी यूज्ड, देन वी शुड रिमेंबर दिस वन, मींस वंस क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे जीरोज भी एक क्या था, फंक्शन था, उसी तरह वंस भी एक फंक्शन है। हम चाहें तो वो अरेंज में एक जैसे रेंज फंक्शन होता है उसी तरह रेंज बना सकते हैं कि इतना का हम लोग बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए एरे 7 तो कितना डिजिट गया, 1 2 3 4 5 6, 7 है तो कितना होगा, ये 6 एलिमेंट बना रहे हैं तो 6 का आ गया, ठीक है। आगे देखिए एनपी अरेंज में हम लोग 3 तरह का एलिमेंट पास कर सकते हैं, पहले स्टार्टिंग, दूसरा कहां तक जाएगा टोटल, अब इसका स्टॉपर का मतलब जो स्टॉपर है, यानी सॉरी स्टेप, कितने स्टेप से ऊपर बढ़ना है, जैसे यहां देखिए। और एक बात को ध्यान रखना है, ये जो लास्ट, ये जो इनिशियल होता है ये एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि 24 के नीचे ही आएगा, ध्यान से देखिए। -2 से स्टार्ट किए, 2 2 + 2 प्लस क्या हो रहा है, देखिए जंप हो रहा है, 4 स्टेप से जंप हो रहा है, देखिए 4 4 4, ये 4 4 जंप हो रहा है, यानी कि 3 तरह का पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, किसमें, अरेंज फंक्शन में। अरेंज फंक्शन में हम लोग किस तरह का कितना तरह का पैरामीटर पास कर सकते हैं, 3 तरह का, पहले स्टार्ट, फिर स्टॉप,
एंड देन स्टेप, यानी कि स्टार्टिंग कहां से करना है, एंडिंग कहां तक करना है और किस स्टेप से उसको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। जैसा कि यहां देखिए स्टार्टिंग, स्टेप, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग सभी लोग जानते हैं कि स्लाइस का मतलब क्या होता है, काटना, किसी चीज को छांटना, ठीक, किसी चीज को छांट के दिखाना, स्लाइसिंग करना। अगर हमको चाहिए, जैसे कि हम लोग आम का स्लाइसिंग करते हैं, मैंगो का स्लाइसिंग करते हैं ना, तो अगर हमको कोई एक पार्ट चाहिए तो उसी पार्ट को हम लोग काटते हैं, बाकी को नहीं काटते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग एरे में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग मतलब एक सम फ्रैक्शन ऑफ पार्ट को हम लोग उठा सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं देखिए। इंडेक्सिंग सबको पता है, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एरे है 1 2 3 4, मान लेते हैं ये एरे है, ठीक है। इंडेक्सिंग और 0 1 2 3, यानी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। चलिए देखिए स्लाइसिंग, समटाइम्स वी नीड टू एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ द एन एरे, we need to extract part of an array, not whole part, okay? We need to extract part of an array. This is done through slicing. This is done through slicing. We can define each part of the array to be sliced by specifying the start and end index. मतलब कि हम लोग कहां से कहां तक स्लाइस करना है, हम लोग उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टार्ट और एंडिंग से। यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। एरे 8, ये एक एरे है इसमें कौन कितना एलिमेंट है देख लीजिए, ठीक है। अब हमको स्लाइस करना है, देखिए स्लाइसिंग का स्टार्ट हुआ, ठीक है। एरे 8, ठीक है, एरे 8 यानी कि एरे 8 वेरिएबल नेम है, उसमें क्या करना है, स्लाइसिंग किया 3:5 का। आउटपुट क्या आया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखने वाला बात है। जैसे कि फिर से लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये यहाँ पे, एरे एरे, ठीक है, 3 5, एरे 3 5, ठीक है। उसके बाद तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, आउटपुट आएगा 10 और 14, 10 और 14। ध्यान से देखिए, पहले मैं इसका इंडेक्सिंग कर देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6, ये इंडेक्स है। हम लोग क्या पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स उठाया, हाँ जरूर उठाया, देखिए 3 नंबर उठाया है, हाँ उठाया है। एंडिंग में क्या उठाया, देखिए ध्यान से, एंडिंग में लोग 5 डाले थे, तो उठाना इसको चाहिए था क्या, 18, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंडिंग जो होता है, एंडिंग का जो हम लोग स्पेसिफाई किए हैं, वो जो एंडिंग इंडेक्स नंबर इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है उसके ठीक एक पहले, यानी कि क्या उठाया जा रहा है, 14। इस बात को ध्यान रखना है। यदि ये एमसीक्यू के ऑप्शन में आ जाए, जो कि आता भी है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो गलती से भी गलती नहीं करना है, सबको पता होना चाहिए एंडिंग जो होता है उसका वो एक्सक्लूड होता है और उसके एक पहले इंडेक्स को क्या किया जाता है, पिक किया जाता है। देखिए, ठीक है, चलिए देखिए यहां पे दिया भी है, एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द एंड इंडेक्स, ठीक है ना। चलिए रिवर्स द एरे, जैसे हम लोग सुबह करते थे, ठीक है, रिवर्स, पूरा एरे ही रिवर्स हो जाएगा। ये सिंपल सा बात है, 2 कॉलम डालिए, एक माइनस लगाइए, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमको स्लाइसिंग करना 2D में, क्या कैसे स्लाइसिंग करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 0 3 2, ठीक है। 0 मतलब क्या हो गया, देखिए एक्सेस ऑल एलिमेंट्स इन द थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम कौन सा हो गया, 1 2 3, इसका सारा अगर एलिमेंट हमको करना है, देखिए ध्यान से क्या क्या किया, वो 0 से उठाया, ठीक है। 0 में पहला कौन सा है, ठीक है, थर्ड कॉलम मतलब इसके मेरे हिसाब से थर्ड कॉलम मतलब इसके हिसाब से 0 1 2 ये होगा, ठीक है। तो एरे 9 में 0 से उठाया 10 आया, ठीक है। 0 मतलब ये 0 1 2, ठीक है। 3 यानी कि कितना तक जाना है, 3 तक जाना है, ठीक। और 2 कहां तक जाना है, देखिए ध्यान से, 2 मतलब 0 1 2, 0 1 2, यानी रो कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो 10 4, ये थर्ड वाला एक्सेस हो गया। चलो
यहाँ पे बताया भी है, अगर किसी को ये लगे कि ये जो है 0 1 2 है, ठीक है, तो ये 3 क्यों स्पेसिफाई किया गया है? ऐसे तो अगर किसी और चीज में करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरर मार देगा, बोलेगा आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ये 3 तो इंडेक्स है ही नहीं। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं एरे में क्या होता है, जो एंड इंडेक्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जब एक्सक्लूड ही हो गया आएगा तो उनको लास्ट वाला तो यही पिक करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलिए ऑपरेशन ऑन एरेज। एरेज पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। देखिए 2 एरे है यहाँ पर, इन लोग को हमको जोड़ना है, तो दोनों को कैसे जोड़ सकते हैं, एरे 1 एरे 2 दोनों जुड़ गया, लेकिन जुड़ा कैसे ध्यान से देखना है, कैसे कैसे जुड़ा है इस बात को ध्यान से देखिए। देखिए कभी भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़िए ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका आउटपुट, उसका प्रोग्रामिंग। अगर उसके एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम उसको समझ गए ना तो मेरा 75% क्लियर हो जाता है उसका कॉन्सेप्ट। जैसे देखिए हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं तो कैसे ऐड कर रहा है, तो इसको देखिए कैसे वो ऐड किया, 3 6 4 2 10 20 50 ऐड कैसे हुआ, देखिए इसके एलिमेंट को इसके एलिमेंट से ऐड किया, ये लिखा देखिए 13 26, ठीक है 13 26, ठीक 15 4 19 12 2 14, देखिए यही तो है। मतलब कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या किया जाता है, उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। जैसे कि 3 6 है, 4 2 है, बहुत सच में ये बोर्ड में लिखने में बहुत दिक्कत होता है, खैर प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे हमको भी। 3 6 है, 4 2 है, 4 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो होगा 10 20 एंड 15 और 12 होगा, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर को क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, चलिए उसी तरह एडिशन हुआ, उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह होगा, मल्टीप्लिकेशन भी ठीक वैसे ही होना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी क्या होगा, उसको वो जैसे एरे इंटू 3 कर देंगे, जितना भी उसमें पार्ट है, उस एरे का जो भी पार्ट है वो उस क्या हो जाएगा, उस पर पावर 3 हो जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे 3 था, 3 पर पावर 3 हो गया, 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 9 3 जा 27। ठीक है, उसके बाद था क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हम लोग का एरे था वो था एक्चुअली क्या, 6 था ना, तो 6 का क्या होगा करके देखेगा, 216 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर कोई, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, इस तरह का कुछ आफ्टर ट्रांसपोजिशन ऐसा एरे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह करने के लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, सिंपल सा है, एनपी एरे कर दिए हैं। ठीक है, इसको ट्रांसपोज करने के लिए मेरे पास ट्रांसपोज फंक्शन है, हम लोग के पास क्या है, एक तरह का ट्रांसपोज फंक्शन है, सीधे ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे और वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, एक अरेंज में एक अरेंजमेंट करना। ठीक है, sorting is to arrange the element of an array in hierarchical order, in hierarchical order either ascending or descending। सिंपल सी बात है, सॉर्टिंग तो दो ही तरीके से हो सकता है, अगर नंबर का सॉर्टिंग हम लोग बोले असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, अदरवाइज सॉर्टिंग का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, लेकिन नंबर तो दो ही तरीके से सॉर्टिंग हम लोग अभी तक देखे हैं, हमने क्या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, क्या नंबर का बात हो रहा है क्योंकि नंपाई का बात हो रहा है। ठीक है, तो दो ही तरह का सॉर्टिंग होगा। चलिए सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेटिंग एरेज, अगर हम लोग एरेज को कॉन्कैटिनेट करना है, यानी कि एक एरेज के चीज को दूसरे एरे में डाल देना है सिर्फ, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले दोनों का शेप हम लोग देखेंगे, अगर दोनों का शेप बराबर है तभी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्कैटिनेट का फंक्शन कौन सा है, कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट यानी कि
दो एरे को जोड़ देना, लेकिन दोनों ध्यान देना है दोनों का शेप इक्वल होना चाहिए। चलिए, रीशेपिंग एरे, एरे को हमको रीशेप करना है तो क्या कर सकते हैं, जैसे यहां देखिए एरे है 10 20, यानी कि 10 से लेकर 22 तक एरे बनाना है। सभी लोग जान रहे हैं कि ये इसको एक्सक्लूड किया जाता है, यानी ये 21 तक आया है। तो ध्यान से देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग रीशेप कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग 3:4 में तोड़ना है, यानी कि रो कितना होना चाहिए 3, और कॉलम मेरे पास कितना होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, तो वो कर दिया। ठीक है, रीशेप का एक फंक्शन यूज किए और ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। स्प्लिटिंग एरे, एरे को स्प्लिट करना है, एरे को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मतलब एरे को दो भाग में तोड़ना। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसमें 1:3 में इसको तोड़ के हम लोग कर सकते हैं। उसके देखिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। फर्स्ट एरे बनाए, पहला रो को तोड़ दिए, फिर दूसरे रो को तोड़ दिए, फिर तीसरे रो को तोड़ दिए। इस तरह से करके हम लोग फाइनल जो आउटपुट होगा वो ऐसे हो सकता है। देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नम पाए स्प्लिट का यूज करेंगे, एरे 4 1 2 एक्सेस 1 डाल देंगे। ठीक है, देखिए ये तीनों का तीनों अलग हो गया। ठीक है, चलिए स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में एरे देखते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में क्या हो सकता है, एरे में स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है। देखिए मैक्स हो सकता है, मैक्स इसमें मैक्सिमम कौन सा है वो भी बता सकता है। ठीक है, मिनिमम भी बता सकता है, तो डॉट मैक्स का यूज कर सकते हैं, डॉट मीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सम में क्या होगा, जितना भी उसके अंदर का एलिमेंट है सबको सम करके ऊपर दिखा देगा। ठीक है, मीन का यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन के एसटीडी है। ठीक है, उसके बाद मीन के लिए भी क्या है, देखिए ये फंक्शन है। बस ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है ना, ताकि अगर एमसीक्यू में आ जाए तो उसको जवाब दे पाए। ठीक है, और यदि फंक्शन पूछ ले तो उसका भी जवाब दे पाए, क्या है एसटीडी है। लोडिंग एरेज फ्रॉम फाइल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। लोडिंग एरेज फ्रॉम फाइल्स, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग एरे बना रहे थे खुद से एरे बना के एक एरे बना देते थे और उसको एक वेरिएबल में डाल देते थे। लेकिन अगर फाइल में रखा हुआ कोई डेटा है, ठीक है, किसी फाइल में सपोज के CSV फाइल में कोई रखा हुआ डेटा है, उसको हमको लोड करना है एरे में, तो क्या हम लोग के पास फैसिलिटीज है वो हम लोग देखेंगे। ये है इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम लोग ध्यान से थोड़ा सा इस पर टाइम देते हैं। समटाइम्स वी हैव डेटा इन फाइल्स एंड वी may need to load data in array for processing. numpy load dot txt, यानी कि क्या है हम लोग के पास, numpy dot load load txt। ठीक है, ये एंड numpy gen from txt, ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू लोड डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ये दो फंक्शन यूज कर सकते हैं हम लोग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल टाइप हैंडल लार्ज अमाउंट डेटा इज कॉल्ड CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इस तरह का फाइल होता है। ठीक है, आप लोग जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, देखिए जैसे ये है, ठीक है, ये एक डेटा है और इस सबको हमको रो में लोड करना है, और इसको हमको एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग में है। तो कैसे हम इसको लोड करेंगे, देखिए इसको कैसे लोड करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बताया था ना, प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट नीचे होता है एग्जांपल। आपने एग्जांपल के थ्रू अगर प्रोग्राम को समझ लिया, सारा का सारा प्रोग्रामिंग का खेल समझ लिया आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट डेटा np.load text, np.load text फंक्शन है, लगाए। ये क्या डाल रहे हैं, लोकेशन डाल रहे हैं, किस लोकेशन में, C ड्राइव में है, और किस फोल्डर में, NCRT है, ऑब्लिक, उसके बाद कौन सा है, data.txt। data.txt क्या है, डेटा फाइल का नाम है, और txt क्या है, एक्सटेंशन, यानी कि वो जो फाइल है वो किस टाइप का फाइल है,
टेक्स्ट टाइप का फाइल है, ठीक है। स्कीप रोज 1 यानी कि हम लोग को पहला रोज क्या करना है, स्कीप करना है। ये जो रो है कितना रो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 रो है। तो पहला जो रो है उसको क्या करना है, स्कीप करना है। तो उसके लिए भी क्या दिया हुआ है, देखिए उसके लिए स्कीप रोज इक्वल टू 1। डेलीमीटर क्या यूज करना है, डेलीमीटर क्या है, कॉमा है, और डेटा टाइप कौन सा है, इंट है। ये जैसे डालेंगे स्टूडेंट डेटा का एक एरे क्रिएट हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्रिएट हो गया ना, ठीक। आगे देखिए, ये समझाया है। स्कीप रोज मतलब स्कीप रो की थी, डेलीमीटर स्पेस वेदर द वैल्यू डेलीमीटर में जो भी हम लोग करेंगे वो किससे सेपरेट होगा, जैसे यहां सेपरेट हो रहा है ना वैल्यू, देखिए कॉमा सेपरेट हो रहा है क्योंकि डेलीमीटर में क्या डाले थे, कॉमा डाले थे हम लोग, ठीक है, कॉमा डाले थे। चलिए आगे देखिए, द डेलीमीटर स्पेसिफाई द वेदर द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, whether the values are separated by comma, semicolon, tab or space. 4 are together called a white space. Together called white space. White space कैरेक्टर के बारे में हम लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। ऐसा कैरेक्टर होता है जिसका ज्यादा मीनिंग होता नहीं है लेकिन देने से खूबसूरती बढ़ जाता है प्रोग्राम का। We can also specify the data type of array by created by specifying further data type argument. By default data type is float. By default क्या है, float है, लेकिन हम लोग चाहें डेटा को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे हम लोग किए थे उसमें, जैसे इसमें हम लोग किए हैं, क्या किए हैं, डेटा को स्पेसिफाई किए हैं, इस लाइन ऑफ कोड में क्या किए, इंट किए हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फ्लोट होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए load.txt हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं gen.txt। चल यूजिंग num बाय gen फ्रॉम txt, gen फ्रॉम txt से कैसे लोड करते हैं, देखिए लोड, दोनों में क्या डिफरेंस वो भी देखें। gen from txt is another function in numpy to load data from files as compared to load text, यानी कि load text के कंपेयर में gen from text can also handle missing values in the data file। लेटर से देखते हैं इसको कैसे, जैसे सपोज कीजिए ये मार्क्स है, ये बच्चे का मार्क्स है कि मार्क्स 1 में इतना आया, मार्क्स 2 में ये मैथ में इतना आया, साइंस में इतना आया, संस्कृत में इतना आया। कुछ एक बच्चा ऐसा था जो संस्कृत के, ये 3 नंबर वाला बच्चा जो था, ठीक है, वो संस्कृत के दिन बीमार पड़ गया और उस दिन वो एग्जाम नहीं दिया, तो उसका मार्क्स तो नहीं चढ़ेगा, नल है, 0 भी नहीं है, नल है, एब्सेंट है, नॉट अवेलेबल। तो इस तरह डेटा को लोड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जेन फ्रॉम टेक्स्ट। देखिए, और एक बात, जहां पर डेटा उसको नहीं मिलेगा वहां पे NaN लिख देता है, ठीक है। The gen from next function converts missing value to character types numeric columns to nan, but if we specify data type int, it converts the missing value other numeric value। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग डेटा टाइप को इंट में डाल देते हैं, यानी कि यहां पे एक स्पेसिफाई कर देते हैं डेटा टाइप डी टाइप जो हम लोग स्पेसिफाई किए थे, और वहां पे इंट डाल देते हैं, तो ये नन होगा, वो कन्वर्ट होकर -1 में चल जाएगा। देखिए, इसलिए यहां करके भी दिखाया गया है, ठीक है, डी टाइप है ना, इंट। देखिए देखिए, और ये भी हम लोग एक चीज और भी ध्यान रखना है, हम चाहते हैं -1 के जगह पर कोई मेरा एक वैल्यू फिल हो जाए, तो वहां पे फिलिंग वैल्यू भी हम लोग डाल सकते हैं, यानी ये लोग डाले हैं -91, आप लोग -444 भी डाल सकते हैं। तो जहां जहां मिसिंग होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। चलिए, सेविंग numpy arrays इन फाइल टू डिस्क, सेव करना है तो सेव txt यूज करेंगे, सेव txt। चलिए, तो ये था आज का numpy का क्लास, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। और मैंने फास्ट इसलिए पढ़ाया है क्योंकि एक ये रिवीजन क्लास है और numpy का बहुत बड़ा कोई चीज चैप्टर तो है नहीं, ठीक है, इसलिए जो लिस्ट में स्लाइसिंग पढ़े थे, इंडेक्सिंग पढ़े थे, वही numpy में भी था, ठीक है। तो मेरा पिछला क्लास से भी आप लोग सीख सकते हैं, अगर लिस्ट देखे होंगे जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास, अब इसको numpy की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि टीआरई 4 का भी मैं क्लास ला रहा हूँ, ठीक है। टीआरई 4 जो आने वाला है, बिहार का टीआरई 4, ठीक है। टीआरई 4 मतलब टीचर एग्जामिनेशन, जो टीचर के लिए, टीचर को चुनने के लिए जो एग्जामिनेशन लिया जाता है, वो भाई मैं ला रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए। और कंप्यूटर साइंस के साथ साथ उसका जो जनरल पेपर होता है, जो कि जीएस का होता है, वो भी मैं, उसका भी मैं क्लास अपलोड करूंगा जल्दी, ठीक है। तो तब तक के लिए वेलकम। एंड फिर से आपको एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्लास थोड़ा मेरा लेट लोड हुआ, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। गुड नाइट एंड टेक केयर।